नमस्ते ऑल द व्यूअर्स ऑफ माय चैनल। आज मैं एक ऐसी टॉपिक्स के बारे में चर्चा करने के लिए आए हैं जो ये रेनल स्टोन, रेनल कैल्कुली, जिसको हम लोग नेफ्रोलिथियसिस बोलते हैं। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको नेफ्रोलिथियसिस कहते हैं। जैसे गॉलब्लैडर की स्टोन को हम लोग कॉलीलिथियसिस बोलते हैं, वैसा ही ये नेफ्रोलिथियसिस है। और रेनल कैल्कुली एक डिपॉजिटेड स्टोन इन किडनी और यूरेटर और इन यूरिनरी ब्लैडर और समटाइम्स लोअर पार्ट ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट ऑल्सो। तो ये यूरिनरी स्टोन जो है एक बर्निंग प्रॉब्लम है। ये डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, नेपाल और अदर म्यांमार, बांग्लादेश, ये जो देश है इसमें बहुत पेशेंट इस बीमारी में सफ़र करते हैं। तो रेनल कैल्कुली जो बर्निंग प्रॉब्लम है, इसको हम लोग सॉल्यूशन कैसे करेंगे और इसको कैसे समझेंगे कि एक बीमारी है, पर पेशेंट को इतना सताता है, और इसको कैसे हम लोग समझेंगे और कैसे मेडिकल ट्रीटमेंट लेंगे और कैसा केसेस में हम लोग सर्जरी में जाएंगे। क्या क्या स्टोन्स हम लोग फाइंड आउट कर पाते हैं, क्या क्या स्टोन होता है। एक्चुअली कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन होता है, कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन होता है, और कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन जो है ये एक सिस्टमिक स्टोन है, जो सिस्टमिक फंक्शन के जरिए सिस्टमिक स्टोन डिपॉजिट होता है। और फ्लूराइड स्टोन होता है, एक मिनरल स्टोन है जो कि प्रोड्यूस्ड होता है कैल्शियम एंड फॉस्फेट व्हेन स्टिकिंग इन द किडनी, डिपॉजिटेड इनसाइड द किडनी, एंड ड्यू टू द बैक्टीरियल इन्फेक्शन व फ्रीक्वेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन के वजह से भी ये स्टोन प्रोड्यूस हो सकता है। और दोस्तों, हम लोग जानते हैं यूरिक एसिड स्टोन्स भी पाए जाते हैं। तो यूरिक एसिड स्टोन होता क्या है, जो यूरिक एसिड डिपोजिशन जब ज़्यादा होता है, जो एक किडनी और ये यूरिनरी सिस्टम ऐसा एक सिस्टम है जो हमारी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स को, जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स है, उसको बॉडी से निकल देता है। लेकिन जब यूरिक एसिड पायरुविक मेटाबॉलिज्म और जो यूरेट मेटाबॉलिज्म जो होता है, वो मेटाबॉलिज्म के ज़रिए ये डिपोजिशन ज़्यादा होता है, तो गठिया जैसा बीमारी पैदा होता है। हर जॉइंट में पेन होता है और जॉइंट स्वेलिंग भी हो सकता है, और सिस्टीन स्टोन भी पाए जाते हैं। तो इतने तरह के स्टोन हम लोग, इस वैरायटी के स्टोन हम लोग फाइंड आउट कर पाते हैं। जो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन हुआ, कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन हुआ, स्ट्रोबाइट स्टोन हुआ, यूरिक एसिड स्टोन हुआ, सिस्टीन स्टोन हुआ, इतने सारे स्टोन। जब स्टोन फॉर्मेशन हो जाता है, चाहे किडनी से हो, चाहे यूरेटर से हो, फिर चाहे ब्लैडर में हो, चाहे यूरेटर में बेसिकली ज़्यादा पाए जाते हैं स्टोन जब होता है प्रैक्टिकली पेन फील्ड होता है किडनी रीजन में, तो उसको हम लोग बैक साइड से किडनी को हम लोग फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं और एरिया को चुनते हैं। तो बैक पेन ज़्यादा सिम्टम प्रोड्यूस करता है, बैक पेन जैसा। तो उसमें एक रेनल एंगल जैसा एक पोजीशन है। रेनल एंगल होता क्या है? रेनल एंगल है जो 12 जो वर्टिब्रा है, वर्टिब्रा का लोअर बॉर्डर है, और जो लेटरल बॉर्डर ऑफ इरेक्टर स्पाइन मसल है, उसका जो कम्युनिकेटिंग पॉइंट है, उसको हम लोग रेनल एंगल कहते हैं। वहाँ पर ज़्यादा पेन फील होता है, तब हम लोग समझ लेंगे कि ये किडनी स्टोन ही हुआ है। और इसमें किडनी स्टोन होने के बाद सिम्टम क्या क्या होता है? जो पेन इन बैक पेन ज़्यादा होता है। बैक पेन रेडिएटिंग समटाइम्स द लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन और यूरेथ्रा और यूरेटर। पेन के साथ फीवर भी होता है, चिल भी रह सकता है। और जीआई सिम्टम में ज़्यादातर से हम लोग देखते हैं कि नोजिया एंड वॉमिटिंग आफ्टर फूड। हम लोग खाना खाते हैं, उसके बाद ही वॉमिटिंग होकर के खाना पूरा निकल जाता है, तो वॉमिटिंग भी होता है। तो उसके बाद फिर फ्रीक्वेंट अर्जिंग और सडन अर्जिंग ऑफ यूरिनेशन एक सिम्टम है, प्रोमिनेंट सिम्टम है, जिसमें यूरिन थोड़ा सा ही निकलता है, भले थोड़ा सा निकलता है, लेकिन एक फ्रीक्वेंट अर्जिंग आता है। और पेनफुल मिक्चुरेशन, जो बर्निंग एंड पेनफुल मिक्चुरेशन होता है, वो एक प्रोमिनेंट सिम्टम है। समटाइम्स जो यूरेटर में स्टोन होता है, जमता है, तो उसमें हेमाचूरिया लाइक सिम्टम भी प्रोड्यूस होता है। हेमाचूरिया क्या है? जब ब्लड स्ट्रिक्स और
few drop of blood passes through the urine, that is hematuria. तो ये टोटल पेन जो है, ये सिम्टोमेटिक जो पेन हम लोग देखते हैं तो उस अकॉर्डिंग टू साइड पेन बदल जाता है। जब कभी कभी हम लोग एब्डोमिनल कोलिक देखते हैं जो बोथ साइड, किडनी दो साइड में होता है, बैक साइड में, तो बोथ साइड में पेन होने से भी रेनल स्टोन हो सकता है। यूरेटर में जो पेन वो नीचे तरफ रेडिएट करता है, और यूरिनरी ब्लैडर का जो स्टोन बेसिकली हम लोग जस्ट अबव प्रोस्टेट और लोअर एकदम पेट का लोअर हिस्सा में ही ज़्यादा होता है, और एकदम बिल्कुल यूरेथ्रा, पेनाइल यूरेथ्रा तक ये एक्सटेंड कर सकता है। फिर साइट ऑफ स्टोन कहाँ कहाँ होता है, हम लोग ज़्यादा देखते हैं आजकल जो पेल्विस ऑफ यूरेटर है, और अपर पोल ऑफ राइट किडनी, अपर पोल ऑफ लेफ्ट किडनी, फिर लोअर पोल ऑफ राइट किडनी, लोअर पोल ऑफ लेफ्ट किडनी, ये जो पोल ऑफ किडनी है यहाँ ज़्यादा होता है। पेल्विस ऑफ यूरेटर में भी होता है, और जो यूरेटरिक स्टोन है वो तो यूरेटर में ही होता है। ये समटाइम हॉर्नी स्टोन होता है, ये काफ़ी क्रिटिकल है, बहुत ज़्यादा हेमाचोरिया प्रोड्यूस करता है, और सिम्टम में भी काफ़ी पेनफुल होता है, पेशेंट को बर्दाश्त नहीं होता है। और यूरिनरी ब्लैडर स्टोन जो है वो भी मूवेबल होता है, पेन कभी आता है कभी रुक जाता है, ये बहुत दिक्कत वाली सिम्टम प्रोड्यूस कर सकता है, और फीवर और चिलीनेस भी होता है इसके साथ। फिर हम लोग ये स्टोन अगर ऐसा सिम्टम देखते हैं, फिर स्टोन का साइड भी हम लोग देखना चाहते हैं, फिर क्या हुआ है या अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे। आगे जा कर के हम लोग जो यूरिन टेस्ट है, जो रूटीन एग्जामिनेशन और माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन जो है, यूरिन को हम लोग लैब में करवाएंगे। फिर वहाँ से कल्चर सेंसिटिविटी हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि बैक्टीरियोलॉजिकल इन्फेक्शन भी उसके साथ है या नहीं, उसका जानकारी भी मिल जाएगा उसमें। फिर दूसरा जो है डायग्नोसिस हम लोग क्या करेंगे, आईवीपी, इंट्रावेनस पाइलोग्राफी, उसको करने से स्टोन के बारे में पता चल जाएगा। फिर कॉमन एग्जामिनेशन है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग अगर होता है तो किडनी का जो स्टोन पता चलेगा, फिर मेजरमेंट भी पता चलेगा उसके साथ। फिर उसके नीचे अगर यूरेटर में भी स्टोन होता है तो किस पोजीशन में यूरेटर में है वो भी देख सकते हैं। फिर हम लोग यूरिनरी ब्लैडर का स्टोन पता कर सकते हैं। तो अल्ट्रासाउंड जो है काफ़ी अहमियत वाली टेस्ट है इन केसेस ऑफ रेनल कैलकुली। फिर मल्टीपल कैलकुली भी कभी कभी हो सकता है, कभी दाहिना साइड में भी है, बाएं साइड में भी है। कभी पहले पेन नहीं था, बिल्कुल पेन नहीं था, इसीलिए पेशेंट को पता नहीं चल रहा था, लेकिन जब पेन आया तो फिर टेस्ट हुआ, फिर पता चला फिर दोनों साइड में स्टोन है। फिर इसके साथ सीटी स्कैन हम लोग कर सकते हैं। इतना सारा टेस्ट है जो कि हम लोग नेफ्रोलिथियोसिस और रेनल कैलकुली के लिए कर सकते हैं। फिर इसके साथ एक छोटा सा मेजरमेंट है ये लिथोट्रिप्सी। जब बड़े वाले स्टोन होता है वो भी किडनी के अंदर होता है, पोल में होता है, फिर बॉडी ऑफ किडनी, फिर पेल्विस ऑफ यूरेटर में होता है। ये बड़ा वाला स्टोन को जो अल्ट्रासाउंड वेव है, उस वेव के जरिए इसको हम लोग तोड़ करके पीस में कन्वर्ट कर सकते हैं, छोटे छोटे पीस में, जो अपने आप पास आउट होकर के यूरिन में निकल सकता है। लिथोट्रिप्सी ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जब बिग स्टोन्स होता है किडनी के अंदर तो लिथोट्रिप्सी इज ए स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ स्टोन्स बाय व्हिच वी कैन ब्रेक द स्टोन्स बाय द अल्ट्रासाउंड वेव्स एंड इनटू पीसेस टू पास आउट विद द यूरिन। तो बड़ा वाला जो स्टोन प्रोड्यूस होता है इनसाइड किडनी, तो हम लोग लिथोट्रिप्सी ऑपरेशन करवाते हैं। देखिए, स्टोन होने से ही जो सर्जरी की ज़रूरत होती है ऐसी बात नहीं है। स्टोन का जो प्रैक्टिकली जो टेस्ट है, लैब टेस्ट होता है, फिर ब्लड टेस्ट जो होता है, फिर यूरिन का जो टेस्ट होता है, फिर अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग जो होता है, ये सारा टेस्ट होने से स्टोन के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगा। अब दूसरे थोड़ा सा हम हट के थोड़ा बात करेंगे जो होम्योपैथिक स्कोप ऑफ रेनल कैलकुली। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वाली बात है, काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। ऑल टाइप ऑफ स्टोन्स कैन बी ट्रीटेड बाय होम्योपैथी सक्सेसफुली। वी कैन ट्रीट ऑल टाइप ऑफ स्टोन्स।
मैंने अपने प्रैक्टिस में हर तरह का स्टोन का होम्योपैथी की इलाज दे करके सक्सेसफुली ट्रीट किया हूँ और उसमें लगभग 100% सक्सेस रेट आया है। कोई पेशेंट ऐसा नहीं हो कि रीनल कैलकुली ले करके मोरेज लट करके गया है और सक्सेस नहीं हुआ हो। जिसके पास थोड़ा सा धीरज हो, लगन भी ठीक हो और डॉक्टर का भी तमन्ना है कि पेशेंट को ठीक करेंगे, तो वो पेशेंट इसमें ठीक होगा ही, होम्योपैथी इलाज में ठीक होगा ही। आप लोग जैसे कि जानते हैं होम्योपैथी एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट थेरेपी है, तो इसमें हर पेशेंट का इलाज होता है अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स सिमिलरिटी विद द पेशेंट। पेशेंट किस स्टेट में डॉक्टर के पास आ रहा है उस स्टेट को जांच करना है और जांच करके सही मेडिसिन सिलेक्शन करके देना होता है। इसमें हम लोग फिजिकल स्टेट को तो गाइड करते हैं, लेते हैं और मेंटल स्टेट को भी लेते हैं। फिजिकल स्टेट में क्या है, फिजिकल स्टेट में जैसे हम लोग पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन को कंसीडर करते हैं, फिजिकल स्टेट का जो फिजिकल सिम्टम्स है, फिजिकल जो फिनोमेना है, उसको सारे के सारे कलेक्ट करना पड़ता है। फिर दोबारा जो मेंटल स्टेट है तो उसमें क्या चेंज हुआ है, what type of change is found in case of the deranged health. In case of the normal state, the patient doesn't have the symptoms, doesn't have the alteration of mind. But in cases of the disease state, the patient showing some mental symptoms, some deviation of normal mind, that should be considered. That should be collected during case taking. This is the art of homeopathy. ऐसा ही सिम्टम ले करके, ऐसा ही स्टेट ले करके हम लोग सही ढंग से अगर होम्योपैथी इलाज करेंगे तो हर तरह का रीनल कैलकुली का ट्रीटमेंट सक्सेसफुली ठीक किया जा सकता है।